नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक क्रांति। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका कमेंट मैंने देखा। साथ ही जो TRA 3 वाले हैं वो ट्रांसफ़र की जो बात कर रहे थे और HMHT की जो ट्रांसफ़र होना है उस पर बात कर रहे थे कि आप अपने वीडियो में क्यों नहीं बोलते हैं। मैं लगातार बोलता आया हूँ और आप लोग का भी स्थानांतरण होगा जो नई ट्रांसफ़र नीति बन रही है संभवतः उसके बाद। और अभी फरवरी में कोई ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है। छूटे हुए लोग जो हैं जिनका 6 ज़िला 3 ज़िला पहले मांगा गया था और बाद में जो 3 ज़िला मांगा गया उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनका स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो उनका अगर हो जाए यही बहुत बड़ी बात है अभी जो फरवरी में। नहीं तो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी वो मार्च से शुरू होगी। और TRA 3 का मैं मानता हूँ स्थानांतरण होना चाहिए। TRA 3 में भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो दूसरे प्रमंडल में जाकर ज्वाइन किए हैं, अपने घर से 500-700 किलोमीटर दूर। यही हाल HM का है, यही हाल HT का है। तो इसीलिए इसमें कहीं दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। अभी कुछ ज़िलों में चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन बहुत सारे साथियों ने, शिक्षकों ने, महिला शिक्षिकाओं की बात कर रहा हूँ मैं, अप्लाई किया है, लेकिन दे नहीं रहे हैं, सेंक्शन नहीं कर रहे हैं। कुछ ज़िलों में तो कह रहे हैं कि आपके ज्वाइनिंग के 3 साल के बाद हम इस पर विचार करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप अप्लाई कर देते हैं 15 दिनों तक, 20 दिनों तक चिट्ठी नहीं निकलता है तो आप ACS से मिलिए, खुद अपनी बात वहाँ पे रखिए। ACS महोदय कोई ना कोई लेटर निकालेंगे जिसके द्वारा इस मसले का हल निकलेगा। जब TRA 1 के जो शिक्षिका हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिलना चाहिए क्योंकि उनका प्रोबेशन पीरियड अब समाप्त हो चुका है। और इसी महीने TRA 2 के शिक्षक साथियों का भी प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा। तो ये दोनों तो चाइल्ड केयर लीव के हकदार हैं। अब क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं शिक्षा विभाग दे रहा है या DEO कार्यालय सैंक्शन कर रहा है, ये स्पष्ट निर्देश वो लिखित रूप में आपको नहीं देगा। सिर्फ टाल मटोल या जाएंगे तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन उसको कहिए कि आप लिखित रूप में ये जारी करिए कि इस कारण हम नहीं दे रहे हैं चाइल्ड केयर लीव, तो लिखित रूप में जारी नहीं करेंगे। इसीलिए जो आप आवेदन देते हैं उसका रिसीविंग ले करके शिक्षा विभाग या ACS महोदय के कार्यालय में जाइए, उसका फोटोकॉपी करा करके उनसे डायरेक्ट बात करिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब साथियों, जो 27 तारीख को एक केस का डेट पड़ा है, वेतनमान केस की मांग, वेतनमान के लिए जो केस किया गया है पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार BPSC शिक्षक साथियों का। साथियों, 2-3 चीज़ मैं डेविड कैमरन की बात करना चाहूँगा। डेविड कैमरन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय ब्रेग्जिट लाया गया था, उसके लिए पोल हुआ था। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ब्रेग्जिट के बारे में, डेविड कैमरन जब इंग्लैंड में रेफरेंडम कराया गया था कि यूरोपीय संघ से अलग होना है या नहीं होना है, तो वो अलग होने के पक्ष में नहीं थे। और जब रेफरेंडम आया तो 53% लोगों ने अलग होने के पक्ष में मतदान किया और 47% लोग साथ रहने के, यानी ब्रेग्जिट होना चाहिए। और सिर्फ एक सेंटेंस जो बोल चुके थे कि मैं ब्रेग्जिट के पक्ष में नहीं हूं, और इसी कारण अपने इस स्टेटमेंट के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, देना पड़ा था। इतनी नैतिकता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी कहा था कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर केस नहीं हो सकता है, कैसे होगा, उन्हीं लोगों ने केस किया। इतनी नैतिकता उनके अंदर नहीं बची थी। वो क्यों केस किए थे आप समझ गए होंगे। जिस समय केस किए उस समय भी चंदा की वसूली, और आज भी जैसे डेट पड़ा है आप लोग से चंदा मांग रहे होंगे या मांगना शुरू कर दिए होंगे। तो मैं आप लोग को आगाह कर रहा हूं और एक चीज और बता रहा हूं, उसमें 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है। वो शामिल ही नहीं है उस केस में, उनका मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों का उसमें मुद्दा रखा गया है। आपने उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा? और उस समय तो ये निर्धारित नहीं किया गया था। इसीलिए मैं तमाम साथियों से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से बचे।
सिर्फ और सिर्फ चंदा उगाही का एक खेल है। जैसे मेरिट नन मेरिट का केस हुआ था, उस समय भी चंदे का खेल हुआ था, केस जाकर के हार गए थे और उनसे कंप्रोमाइज कर लिए थे। इसलिए आप चंदा देने से ऐसे लोगों से बचें जो अपनी बात पे अडिग नहीं है। अगर आप ही का स्टेटमेंट था, केस करने वाले लोगों का स्टेटमेंट था कि प्रोबेशन पीरियड में केस नहीं हो सकता था, तो आपको नहीं करना चाहिए था, क्यों किया? और मैं, आप विश्वास करिए, मैं मिला था, मैं YB गिरी से आप लोग के सामने फोटो भी शेयर किया था। मैं जब जब जरूरत पड़ी है केस को लेकर के, वेतनमान केस को लेकर के, मैं मिलता रहता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसका ड्राफ्टिंग मजबूत नहीं है। और ऐसी स्थिति में होगा क्या? केस का नंबर आ गया, आपसे चंदा मांगेंगे, वो आप चंदा देंगे और अंत में वो केस, अगर वो हार गए केस, अगर क्या हारना निश्चित है वो, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर आपसे चंदा मांगेंगे और इस केस का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा। जो अन्य केस करने जाएंगे लोग, करेंगे, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसी को थोप दिया जाएगा, उसी फैसला को। इसलिए मैं तमाम साथियों से कह रहा हूं कि गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों से आप लोग बचें, चंदा देने से भी बचें। उस केस का कुछ भला नहीं हो सकता है। भले ही डेट पड़ गया है तो आपको लगता होगा कि वेतनमान मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा केस कहाँ तक जाता है। इसलिए मेरी बातों को समझिए। और जिस समय मैं आया था आप लोग के सामने, जब से मैं बात कर रहा था, दो ही मुद्दे लेकर के आया था, एक स्थानांतरण का और दूसरा वेतनमान का। स्थानांतरण का मुद्दा आप देख लीजिए कहाँ तक है, खुल गया स्थानांतरण। जिस समय कोई बोल नहीं रहा था, अकेले मैं खड़ा था और स्थानांतरण खुलवाया, खुला। इसमें मेरी मेहनत है। और अभी भी जो BPSC टीचर्स एसोसिएशन केस करने जा रही है, वो ड्राफ्टिंग ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, उसकी कॉपी गई हुई है अभी दिल्ली। कपिल सिब्बल साहब उसको देख रहे हैं, संभवतः 29 तारीख को वहाँ से लौट करके आएगा वो कॉपी। उसके बाद नाम अटैच करके फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक हार्डली केस फाइल होगा BPSC टीचर्स एसोसिएशन का, जिसमें 1 to 5 का भी है, 6 to 8 का भी है, 9, 10 का भी है, 11, 12 का भी है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं और चंदा चोरों से सावधान रहे। मैं खुल के कहता हूं, उनकी मंशा को समझिए आप लोग। फिलहाल साथियों, सोच समझ करके किसी को केस लड़ने के लिए पैसा दें आप। ऐसा ना कि नाहक ही बर्बाद हो जाए सब कुछ और कुछ मिले भी नहीं BPSC शिक्षकों को। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी फिर बातचीत होगी। धन्यवाद।